आगे आकर दान दे, आगे आकर दान दे, जिनके होते भाव, श्रेष्ठ लगे कुबेर से, श्रेष्ठ लगे कुबेर से, निर्मल दिखे स्वभाव, निर्मल दिखे स्वभाव। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूँ आप सबके लिए एक और कहानी और आज की कहानी का नाम है दान। यह कहानी है महाभारत के समय की। श्री कृष्ण हमेशा ही कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर माना करते थे और उसकी दानवीरता की हमेशा प्रशंसा किया करते थे। दूसरी तरफ देखें तो अर्जुन और युधिष्ठिर भी बहुत ज़्यादा दान किया करते थे, लेकिन श्री कृष्ण उन दोनों भाइयों की कभी भी प्रशंसा नहीं करते थे। यह बात देखकर अर्जुन को बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती थी। एक दिन अर्जुन ने सोचा क्यों ना मैं इसका उत्तर जान ही लूँ। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हम लोग भी दान देते हैं, लेकिन आप हमेशा कर्ण को ही महादानवीर क्यों मानते हैं, उसकी ही दानवीरता की प्रशंसा क्यों करते रहते हैं। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि समय आने पर मैं इसका तुम्हें सबूत दूंगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि कर्ण को मैं क्यों दानवीर कहता हूँ। इसके बाद कुछ दिन बीते और बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण अर्जुन के महल में आया और ब्राह्मण ने वहाँ पर विनती की कि उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, यानी कि ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसने अर्जुन से बोला कि मुझे उसके दाह संस्कार के लिए चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। तो अर्जुन ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को कहा कि ब्राह्मण को चंदन की लकड़ियाँ दे दी जाए। इसके बाद मंत्री ने जाकर अपने जो उनका कोष था, खजाना था, जहाँ पर सामान रखा रहता था, वहाँ पर चेक किया तो उसको वहाँ पर चंदन की लकड़ी नहीं मिली। इसके बाद उसने जैसे ही अर्जुन को ये बात बताई तो अर्जुन ने कहा जाओ पूरे राज्य में पता करके आओ और कहीं से भी मिले इनको चंदन की लकड़ी दिलवाओ। मंत्री सब जगह पता करके आया लेकिन उसको कहीं पर भी चंदन की लकड़ी नहीं मिली। उसने आकर अर्जुन को मना कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से क्षमा मांगी और उनको कहा कि मेरे पास तो चंदन की लकड़ियां नहीं हैं, मुझे माफ़ कर दें, मुझे बहुत ही इस बात का दुख है। यह बात सुनकर ब्राह्मण को बहुत ही ज़्यादा निराशा लगी। ब्राह्मण वहाँ से दुखी होकर जाने ही लग रहा था कि वहीं पर श्री कृष्ण इन सब बातों को देख रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ पर तुम्हें चंदन की लकड़ियाँ ज़रूर मिलेंगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या किया कि खुद भी ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और अर्जुन को भी ब्राह्मण का वेश धारण करवा दिया और तीनों ब्राह्मण बनके कर्ण के पास चले गए। वहाँ जाते ही ब्राह्मण ने कर्ण से बोला कि मुझे अपनी पत्नी के दाह संस्कार के लिए चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। अब अर्जुन की भांति ही कर्ण ने भी अपने मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मण को चंदन की लकड़ियाँ दे दी जाएं। इसके बाद मंत्री ने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर भी उसको चंदन की लकड़ियाँ नहीं मिली। उसके बाद पूरे राज्य में पता करवाया। फिर मंत्री ने कर्ण को आके कहा कि पूरे राज्य में महाराज हम पता कर चुके हैं, कहीं पर भी चंदन की लकड़ियाँ नहीं हैं। इसके बाद कर्ण ने क्या कहा मंत्री को कि अपने जो महल है इसमें बहुत ज़्यादा खम्भे हैं और वो बहुत सारे खम्भे जो हैं वो चंदन के बने हुए हैं, उन खम्भों को तोड़ दिया जाए और वहाँ से चंदन की लकड़ियाँ इन ब्राह्मण को दे दी जाए। इस तरह से ब्राह्मण को चंदन की लकड़ियाँ मिल गई, अपनी पत्नी का दाह संस्कार करने के लिए चला गया। तो यह बात सब श्री कृष्ण भगवान भी देख रहे थे और अर्जुन भी देख रहा था। ब्राह्मण के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखा तुमने, मैं कर्ण को क्यों दानवीर कहता था। तुम्हारे पास ब्राह्मण आया, तुम्हारे महल में भी चंदन की लकड़ी के बने हुए बहुत सारे खंबे हैं, लेकिन ना ही तुम्हारे मन में ये विचार आया और ना ही तुमने ऐसा कुछ किया। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कर्ण को भी चंदन की लकड़ियाँ कहीं नहीं मिली और उसने कुछ भी किया, कैसे भी किया, उस ब्राह्मण को निराश लौटने नहीं दिया। इसी वजह से मैं कर्ण को महादानवीर की उपाधि देता हूँ, इसीलिए उसकी दानवीरता की प्रशंसा करता रहता हूँ। यह सुनते ही अर्जुन का सिर नीचे झुक गया था और वो मान चुका था। तो देखा दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि ज़रूरी नहीं है हमारे पास बहुत कुछ हो, ज़्यादा धन संपत्ति हो तभी हम किसी को दान करें।
दान वो नहीं है जो समृद्धि में होते हुए दान किया जाए, बल्कि दान वो है, या यूं कहा जाए कि असली दान वो है जब हमारे पास कुछ अभाव हो तब भी हम लोगों को दान करें। तो आप लोग कभी भी ये ना सोचें कि मैं कम दे पा रहा हूँ, ज़्यादा दे पा रहा हूँ। जितना बन सकता है हमारी तरफ से उतना आप दान देते रहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसा अगर हम माने कि अगर एक पत्थर फेंका जाए तो वो 100 फुट की दूरी पर जाता है, बंदूक की गोली 1000 फुट की दूरी पर जाती है, तोप का गोला 5 मील तक जाता है, लेकिन किसी ज़रूरतमंद की, किसी गरीब को दिया हुआ दान सीधे स्वर्ग के द्वार तक जाता है। इसलिए आप सब लोग अपनी तरफ से जितना बनता है, जितना कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं उतना देते रहिए, दान करते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ यूं ही बने रहिए। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।